निकाह केस में सजा मौतली की दरखास्तें मुस्तरद, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। 10 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा मुल्जिमान के पास सजा मौतली का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मौतली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। सजा मौतली या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमों को सजा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने 25 जून को फैसला महफूज किया था। निकाह केस में बानी और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ये केस खाबंद और बीवी के दरमियान है, उसको पॉलिटिसाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। पीटीआई का निकाह केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं, फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कानून और इंसाफ का तकाजा था कि केस में कोई पेचीदगी नहीं। निकाह केस को सियासी रंग दिया गया, अब हमारी तहरीक मजीद तेज चलेगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं हमारी कोशिश होगी निकाह केस को मरकजी अपील से खत्म कराया जाए, ये एक जाली और झूठा केस है। बैरिस्टर गौहर का कहना है सजाओं की मुअत्तली की दरखास्तों पर सेशन जज का फैसला मुनासिब नहीं, गैर अखलाकी और बेहुदा मुकदमे के अहदाफ मुकम्मल तौर पर सियासी हैं। ये फैसला बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ इंतकामी सिलसिले को दवाम बख्शेगा। इमरान खान का हमेशा सोच वो ये है कि मैं हूं तो ये मुल्क है। आज भी इस फैसले के बाद वो सोच कि पाकिस्तान को तोड़ने की सोच, पाकिस्तान को आग लगाने की सोच। फैसला खिलाफ आया तो उनके होश उड़ गए। उनकी पाकिस्तान को आग लगाने की सोच है। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू, कहा इस मुल्क को बानी पीटीआई ने बहुत नुकसान पहुंचाया। ये सोशल मीडिया के वजीर आजम हैं, अवाम ने मुस्तरद किया। ये जो मर्जी कर लें, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। महंगाई बेरोजगारी में कमी आएगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। अमरीकी करारदाद का जवाब करारदाद से देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान के इलेक्शन पर अमरीकी करारदाद को बिला जवाज करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा हम भी किसी मुल्क के खिलाफ ऐसी करारदाद ला सकते हैं, 50 चीजों पर तनकीद कर सकते हैं। जवाबी करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, ऑपोजिशन से भी मुशावरत करेंगे। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, हमने अपनी गलतियों से सी पैक को बैकफुट पर डाला, अपने सियासी ताल्लुकात खुद खराब किए। गजा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, गजा, कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। 3 साल में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनाकर दिखाएंगे। दासू वाक़ये की तहकीकात में पेशरफ पर चीन का इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हममनसब से मुलाकात। दासू वाक़ये पर पेशरफ से आगाह किया। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान ने मेहनत और पेशा वराना अंदाज में इस केस को ट्रेस किया। पाकिस्तान और चीन हर मौसम के दोस्त हैं, ये दोस्ती फौलाद से ज्यादा मजबूत है। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, ट्रेनिंग, जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुताल्लिक बातचीत। चीन पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत और इस्तेदादकार बढ़ाने के लिए ताउन करेगा। बिल इत्तिफाक अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करार दिया और उस पर अदम एतमाद का इजहार किया। अमन के हवाले से सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर है। कबाइल को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का ग्रैंड कबायली जिरगे के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा रियासत उजलत में फैसले कर रही है। माजी के ऑपरेशनों में कबायलियों का मौशी कत्ल किया गया, नौजवानों की तालीम बर्बाद, खवातीन को भीख मांगने पर मजबूर किया गया। ऑपरेशन के बाद लोग वापस आए तो उनके घर नहीं थे। ऐसी क्या वजह थी कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म हाउस को वजाहत देना पड़ी? ईरान के साथ बात करके मसला हल कर लिया जाता तो अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं?
अफगानिस्तान से एक कमिटमेंट लेकर आया था। मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तफाक हुआ था। इस हवाले से एक मैकेनिज्म तय होना था, लेकिन नहीं किया गया। कौन है जो इस खित्ते में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहता? उसने थ्रू आउट अपने आप को पीटीआई का डिक्लेयर किया, बिल्कुल। उसने सर्टिफिकेट्स भी दिए, बिल्कुल। उसने विड्रॉल भी नहीं की जी। आपने इसको अदर देन पीटीआई कैसे ट्रीट? सर ये 13 कौन से कहना पार्टी अफिलिएशन सर्टिफिकेट ले आओ, हाउ कुड दे ब्रिंग इट व्हेन द पार्टी कुड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन? Absolutely, we don't want to eliminate PTI from the electoral fray. Your election program is kicking in. इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करके आर्टिकल 17 से इन्हिराफ किया गया। मखसूस निशस्तों से मुतालिक अपील में जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसी ही शिक JUI के मंशूर में भी है, इन्हें तो मखसूस निशस्तें दे दी गई। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन सब जमातों को मखसूस निशस्तें देने के लिए मंशूर देखता है? सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मंशूर क्यों देखा गया? जस्टिस मुनीब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन को खुद आजाद डिक्लेयर किया। ये सूरत हाल आपकी अपनी पैदा करदा है। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। शादी करना चाहे उसकी अपनी चाहत है, लड़की को भी रजामंद होना चाहिए, तो दोनों बातें होंगी ना। इधर तो एक वो अपनी वाबस्तगी स्टैट्यूट डिक्लेरेशन में अगर एक चीज एक बता रहे हैं जी, हो सकता है सियासी पार्टी चाहे कि नहीं आप मेरे कैंडिडेट बनो। जिस तरह शादी के लिए लड़की की रजामंदी जरूरी है, उसी तरह पार्टी से इंतखाब लड़ने के लिए मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स, कहा सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ नजरियाती और डिक्लेरेशन पीटीआई का दें तो कानून क्या कहता है? मुख्तलिफ शहरों के आरओज अपने तरीके से काम करेंगे ना। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा उम्मीदवार की डिक्लेरेशन और पार्टी के साथ वाबस्तगी जाहिर होना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने मामले को इंतखाबी निशान से कंफ्यूज क्यों किया? इलेक्शन कमीशन की अदालत को दिए दस्तावेजात में तनाजा है। मुझे आपका जवाब समझ नहीं आ रहा। कुछ हकाइक वाज़े होते हैं जिसके लिए आपका या मेरा बोलना जरूरी नहीं। कराची वालों की दुआएं रंग लाई। तवील और शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। नाजमाबाद साइट एरिया समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल में भी बरसात। मलीर, गडाप और बहरिया टाउन में भी बादलों ने रंग जमाया। शहर में बादल उठे तो के इलेक्ट्रिक का निजाम बैठ गया। 400 फीडर स्ट्रिप कर गए तो मुतादिद इलाकों में हिफाजती इंतजामात के नाम पर भी बिजली बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी प्री मानसून का आगाज। मौसम खुशगवार। टंडो अल्लायार और गिरदोनवाह में मिट्टी का तूफान आया, साथ में मूसलाधार बारिश भी लाया। कई दिनों से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। सांगड़ की प्रू में तेज हवाओं के साथ बारिश। नवाबशाह के गिरदोनवाह में मिट्टी का तूफान, कई दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। हैदराबाद में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी। के इलेक्ट्रिक वो लोगों पर थोड़ा रहम करें, हमें मजबूर न करें कि हम भी कोई ऐसा कदम उठाएं जो आईन और कानून के खिलाफ हो। नेप्रा का कराची में हालिया बिजली की लोड शेडिंग से अमवात का नोटिस। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। ऐसा कदम उठाने पर मजबूर ना करे जो आईन और कानून के खिलाफ हो। जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा कि इलेक्ट्रिक को हीट वेव में बिला तातुल बिजली फराहम करने की हिदायत की जाए।
1 जुलाई से रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने रिटायरमेंट पर पेंशन की हद कम कर दी। मुलाजमीन को रिटायरमेंट से 2 साल पहले की तनख्वाह का 70% बतौर पेंशन मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन स्कीम में तरमीम तजवीज कर दी गई। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करने पर पेंशन मिलेगी या तनख्वाह। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी की सूरत में सिर्फ एक महकमे से पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम 25 साल की नौकरी के बाद रजाकाराना तौर पर रिटायर हो सकेंगे, जिस पर 60 साल तक सालाना 3 से 20% पेंशन कटेगी। फौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। ये फौज और अवाम के दरमियान मजीद दूरियां पैदा करते हैं फौजी ऑपरेशन। आप लोगों को बिजली दीजिए, आप लोगों को गैस दीजिए, आप लोगों को पानी दीजिए, आप लोगों के ऊपर से टैक्सों की भरमार को हटाइए। जालिमाना टैक्स का निजाम नहीं चलेगा। हुकूमत होश के नाखून ले और अवाम को रिलीफ दे। अगर किसी ने कौम की रहनुमाई ना की तो अनारकी फैलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। अपनी बरात कम करो और गवर्नेंस बेहतर करो। जजों के कमरों में कैमरे लगाने से इंसाफ नहीं होगा। अवाम को इंसाफ देने से निजाम अदल कायम होगा। बजट किसी तौर किसान दोस्त नहीं। गंदुम दरामद स्कैंडल में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। असद कैसर का कौमी असम्बली के बजट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, वजारत फूड सिक्योरिटी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रही। हुकूमत बताया कि किसी मुल्क ने इनको $5 भी दिए। ये हुकूमत सिर्फ अपने केस खत्म करने और आवाम को बिजली की नंगी तारों पर लटकाने के लिए आई है। कश्मीर के बाद KPK और बलूचिस्तान के भी हालात खराब हो रहे हैं। असल मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए। हुकूमत बताए किसी मुल्क ने उन्हें $5 भी दिए। ये हुकूमत सिर्फ अपने मुकदमात खत्म करने और अवाम को बिजली के तारों पर लटकाने आई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं, कश्मीर के बाद KP और बलूचिस्तान के हालात भी खराब हो रहे हैं। अगले माह के आखिर तक नवाज शरीफ अपना बयानिया बदल लेंगे। T20 वर्ल्ड कप में टीम एक होकर नहीं खेली। कौमी टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने वर्ल्ड कप पर अपनी रिपोर्ट PCB में जमा करा दी। जराए का कहना है, रिपोर्ट में टीम की खराब कारकर्दगी के असबाब बयान किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और भारत के खिलाफ मैच जीतने चाहिए थे। टीम की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए मरबूत मनसूबाबंदी की जरूरत है। भारत और इंग्लैंड में फाइनल खेलने की जंग। भारत की पहले बैटिंग, बड़े मैच में भी कोहली का बल्ला ना चला। 9 रन बनाकर बोल्ड हो गए। मैच बारिश के बायस ताखीर से शुरू हुआ। जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में 9 विकेटों से पछाड़ा। मुझे पता है यहाँ 90% से ज्यादा लोगों ने ये मैनिफेस्टो पढ़ा तक नहीं होगा। खैर, मुझे ये भी पता है। ये जो लिखा हुआ है ना, चुनो नई सोच को, ये था पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का स्लोगन। सिंध हुकूमत ने पता है क्या समझ लिया? पढ़ देता हूं मैं दोबारा। चुनो नई सोच को। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का मंशूर उठा लाए। अली खुर्शीदी ने जाले रहनुमाओं पर तंज के तीर चलाए। कहा, कुछ जमातों के मंशूर पढ़े, सबसे बेहतरीन PP का लगा। सिंध हुकूमत अपनी क़यादत की ही बात नहीं सुनती, मंशूर के खिलाफ काम कर रही है। अरकान को जो लिख कर दिया गया वो पढ़ दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ऑपोजिशन लीडर समझते हैं हमने कुछ नहीं पढ़ा, तरक्याती स्कीमों पर रकम खर्च करके दिखाएंगे। मानता हूं मसाइल हैं जिनको हल किया जा रहा है। सिंध की असेंबली अपने लीडरशिप के उसूलों के मुताबिक चलती है। काफ लीग का चौधरी खानदान के ताल्लुकात बहाली का दावा। परवेज लाही की अहलिया ने तरदीद कर दी। तर्जुमान काफ लीग का कहना है, चौधरी शुजात और परवेज लाही की मुलाकात में खानदानी ताल्लुकात बहाल हो गए, ताहम सियासत अपनी अपनी होगी।
परवेज इलाही की एहलिया खसरा इलाही ने कहा, किसी किस्म की कोई खानदानी सुलह नहीं हुई, सब बातें झूठ पर मबनी हैं। चौधरी शुजात के बेटे सारा वक्त हमारे खिलाफ झूठ फैलाने में मसरूफ हैं। परवेज इलाही की रिहाई में चौधरी शुजात का कोई किरदार नहीं। मोनिस इलाही और परवेज इलाही पीटीआई में रहेंगे, कोई काफ लीग में नहीं जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज की प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बहुत काम करना है। तमाम स्कीमों के PC1 15 जुलाई तक जमा करवाएं। प्रोजेक्ट में शफाफियत, मयार और मयाद की मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसले। पेशावर की तर्ज पर दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ट्रैफिक वार्डन निज़ाम मुतारिफ कराने की भी मंजूरी। मॉनसून बारिशों से निमटने के लिए कोई ठोस तैयारी और हिकमत अमली नहीं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, दिखाने के लिए गटर लाइन साफ कराने से कुछ नहीं होगा। इस बार गुज़श्ता सालों की निस्बत ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। माजी से कोई सबक सीखा है, न इस मर्तबा कोई तैयारी है। जानी और माली नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। जब मैं दुरुस्त बात करता हूँ तो तकलीफ सबको होती है। वाटर रिसोर्स कमेटी इजलास में शिरकत के बाद दवाएं दिल बताता हूँ, कोई तैयारी नहीं। सांगढ़ से कराची के एनिमल शेल्टर में मुंतकिल की जाने वाली जख्मी ऊँटनी की बहाली का अमल जारी। ऊँटनी को 3 टांगों पर खड़ा करने के लिए स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया। डायरेक्टर एनिमल शेल्टर का कहना है, जख्मी ऊँटनी की 3 टांगों पर वर्जिश होगी। ऊँटनी का जख्म भरने में 2.5 माह लगेंगे, उसके बाद मसनूई टांग लगाई जाएगी। इसराइल की गजा पर आग और बारूद की बारिश। शुजाइया में घरों पर बमबारी से 8 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और रफाह की खैमा बस्ती पर भी हमले। 24 घंटे में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। कमाल अदवान अस्पताल में एक और बच्ची भूख से इंतकाल कर गई। यूनिसेफ का कहना है, मलबे तले दबे हजारों बच्चों की लाशें दबी हैं। मलबा हटाने के लिए मशीनरी नहीं, फौरी तौर पर मलबे हटाने के लिए काम किया जाए। जर्मन शहरियत चाहिए तो इस्राएली रियासत को तस्लीम करो। जर्मनी में शहरियत से मुतालिक तरमीम शुदा कानून नाफिजुल अमल। इस्राएल ने जर्मनी पर होलोकॉस्ट का इल्जाम लगाया था। आज इसी जर्मनी ने शहरियत के ख्वाहिशमंदों के लिए इस्राएल की हिमायत करने को लाजिम करार दे दिया। अमेरिका का एक बार फिर भारत में मजहबी आज़ादी के मसाइल पर तशवीश का इजहार। महकमा खारजा की बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मसीही और मुस्लिम बरादरी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर, घरों और इबादत गाहों को गिराया जा रहा है। रिपोर्ट में मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ते हुए तासुब पर भी खतरे का इजहार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला डोडा में मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। बोलीविया में हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश और फौजी बगावत नाकाम। आला तरीन जनरल गिरफ्तार। पुलिस ने इक़्तिदार पर कब्जा करने की फौज की कोशिश नाकाम बनाई। नए आर्मी चीफ का तकर्रुर, फौज बैरकों में वापस चली गई। सदर मुल्क का फौजी बगावत नाकाम बनाने पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 3 रोजा उर्स का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से जायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल देंगे सेमीफाइनल्स पर माहिराना तज्जिए। अदाकारा कोमल अजीज आज बनेंगी हर लम्हा पुरजोश की मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और कौमी ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर भी शादी के बंधन में बंध गए।
स्टार क्रिकेटर ने सोशल मीडिया के जरिए मद्दाहों को खबर दी। अहलिया का हाथ थामे तस्वीर भी शेयर की। जोड़े को एक तस्वीर में एहराम बांधे खाना काबा के सामने भी देखा जा सकता है। वसीम जूनियर का फोटोशूट भी वायरल।